चीन को हर जवाब देने को तैयार है भारतीय फौज। चीन की चालबाजी से चौकन्ना हुआ भारत। लद्दाख से अरुणाचल तक बॉर्डर पर बढ़ाई सेना। भारत और चीन के बीच सैन्य स्तर पर बातचीत के बावजूद तनाव अभी बरकरार है। चीन ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के आसपास अपनी फौज बनाए रखी है। इसे देखते हुए भारत ने भी अपनी सेना तैनात कर रखी है। चीनी फौज लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक डटी हुई है, लिहाजा भारत ने भी इसके जवाब में बड़ी संख्या में अपनी सेना तैनात की है। सीमा विवाद को देखते हुए भारत ने इस इलाके में रिजर्व फौज भी भेजी है। लद्दाख में चीन ने जो हरकत की है उसे देखते हुए भरोसा नहीं किया जा सकता है और लद्दाख सीमा पर बातचीत के बीच चीन कोई मनमानी न कर पाए, इसके लिए भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। सीमा विवाद को सुलझाने के लिए अधिकारियों की बैठकों का दौर जारी है, लेकिन इस बीच भारत चीन पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करने वाला है। उनकी मंशा क्या है इसका भी कोई पता नहीं है। इन सभी स्थितियों को देखते हुए लद्दाख क्षेत्र में अतिरिक्त फौज लगाई गई है। आर्मी यूनिट और एयरफोर्स 3 सेक्टर्स में पूरी तरह तैयार है। ये तीनों सेक्टर 3488 किलोमीटर में फैली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में आते हैं। इसमें लद्दाख वाला वेस्टर्न सेक्टर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश वाला मिडिल सेक्टर, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश वाला ईस्टर्न सेक्टर शामिल है। भारत की शर्त, पहले चीन हटाए सैनिक। भारत की बातचीत और सीमा पर चीनी सैनिकों की हलचल पर पूरी नजर है। इन बातों पर भी नजर है कि चीन किसी नए इलाके पर अपना हक जताने की कोशिश न करने लगे। भारत ने चीन को दो टूक जवाब दिया है कि जब तक एलएसी के करीब आए उसके सैनिकों को नहीं हटाया जाता, तब तक भारतीय सैनिक भी 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक हमारे सैनिक ऐसे ही तैयार रहेंगे। ये स्थिति तब तक ऐसी ही रहेगी जब तक चीन एलएसी के पास आए अपनी सेना को हटा नहीं लेता। हिमाचल में 3 डिवीजन तैनात। सैन्य सूत्रों के मुताबिक नजदीकी कोर से इन इलाकों में इन्फेंट्री के 3 डिवीजन और 2 अतिरिक्त ब्रिगेड को तनाव वाले इलाकों में भेजा गया है। हिमाचल प्रदेश में भी अतिरिक्त फौज लगाई गई है। अभी हाल ही में वेस्टर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आरपी सिंह ने इस इलाके की अग्रिम चौकियों का दौरा किया था। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने दौरे में हालात का जायजा लिया और आगे किसी भी स्थिति से निपटने के लिए फौज को तैयार रहने का निर्देश दिया। यही हाल उत्तराखंड के सीमाई इलाकों का है, जहां गढ़वाल और कुमाऊं सेक्टर में फौज की सक्रियता बढ़ा दी गई है। उत्तराखंड में वायुसेना तैयार। सूत्रों के मुताबिक उत्तराखंड के फॉरवर्ड सेक्टर में आर्मी की मदद के लिए चिन्या लिसौर में वायुसेना भी एक्टिव मोड में है। बता दें कि सरहद पर बाराहोती इलाके में चीनी फौज लगातार अपने हेलीकॉप्टर्स भेज रही है। इससे रह रहकर दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। गढ़वाल सेक्टर में स्थित भारत की अंतिम चौकी से 30 किलोमीटर आगे चीन ने अपना बड़ा सैन्य ठिकाना बना लिया है। सूत्रों ने बताया कि सिक्किम में चीन के साथ लगती सीमा पर भी भारत ने बड़ी संख्या में सेना लगाई है। यहाँ के नाकुला सेक्टर में भी चीन की हलचल देखी जा रही है। अरुणाचल में लगी माउंटेन कोर। भारत की ओर से कुछ ऐसी ही तैयारी अरुणाचल प्रदेश में भी है। यहाँ के ईस्टर्न सेक्टर में माउंटेन स्ट्राइक कोर को किसी भी हालात से निपटने के लिए तैनात कर दिया गया है। सूत्रों ने बताया कि अरुणाचल के उस ओर चीन बिना किसी वजह फौज की संख्या बढ़ा रहा है, इसलिए बिना कोई मौका गंवाए भारत भी फौजी गतिविधि में कमी नहीं छोड़ना चाहता। बता दें कि बीते 4 मई से एलएसी पर सेना की सक्रियता बढ़ी है, क्योंकि चीन कई दिनों से लगातार अपनी फौज भेज रहा है। आगे अगर हालात बिगड़ते हैं तो सेना ने सुकना के 33 कोर, तेजपुर के 4 कोर और रांची स्थित 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर को तैनात रहने के लिए कहा है। भारतीय सेना की 33 क्रॉप्स के जो जवान ईस्टर्न सेक्टर में तैनात थे, उन्होंने अपनी यूनिट को गंगटोक, कलिपांग और बिनागुरी माउंटेन रेंज में आगे भेज दिया है। हर यूनिट में 10 से 12 हजार तक जवान हैं। ये सब लद्दाख में शुरू हुई चीनी गतिविधियों के बाद ही किया गया है। वहां चीन ने पैंगोंग सो झील और ग्वालन घाटी क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां तेज की थीं। इससे पहले सिक्किम के नाकुला में भी ऐसा किया गया था। इसके बाद भारतीय सेना ने भी लेह में तैनात बटालियन की मदद के लिए अतिरिक्त जवान भेजे थे।
पिछले महीने ये खबर आई थी कि भारत ने पैदल सैनिकों की 3 डिवीजन वहां भेजी है। इसके साथ आर्टिलरी गन और कुछ भारी हथियार सिस्टम भी शामिल हैं। लेकिन इसके बाद चीन के तेवर थोड़े ढीले पड़ गए और बातचीत का दौर जारी है, जिसका जल्द समाधान निकल सकता है।